electrolysis, electricity, electrolyte एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ये सारे टर्म्स इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड है और इलेक्ट्रोलिसिस को कंडक्ट करते हैं. नाउ लेट्स सी हाउ डू दे परफॉर्म टुगेदर टू कंडक्ट इलेक्ट्रोलिसिस. किसी पोलर कंपाउंड के मोल्टेन स्टेट को इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है. किसी पोलर कंपाउंड की एक्वा स्टेट भी इलेक्ट्रोलाइट ही होते हैं. इलेक्ट्रोलाइट एक स्पेशल काइंड ऑफ सब्सटेंस है जिसके पास आयंस होते हैं. आयंस जो इधर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और चार्ज होने के लिए आयंस इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्ट कर सकते हैं. इलेक्ट्रिसिटी जब इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्ट होते हैं तब आयंस का डिकम्पोजिशन होते हैं. दिस होल प्रोसेस ही इलेक्ट्रोलिसिस है. So in definition of electrolysis we can say electrolysis is a process which decomposes the ionic elements in an electrolyte by passing electric current through it. But before discussing more about electrolysis, let's see the different apparatus which are used in this process. ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जो इलेक्ट्रोलाइट को कंटेन करते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस होते हैं. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए सेल के साथ बैटरी का कनेक्शन किया जाता है. बैटरी का दो टर्मिनल्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर अटैच्ड हुआ दो मेटालिक रॉड से कनेक्टेड हुए रहते हैं. ये दो मेटालिक रॉड्स वेरी लेस रिएक्टिव है बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दिस रॉड्स को इलेक्ट्रोड कहा जाता है. द इलेक्ट्रोड which is connected to the positive terminal of the battery is called anode, and the electrode which is connected to the negative terminal of the battery is called cathode. सर्किट क्लोज्ड होने पर इलेक्ट्रिसिटी कैथोड के थ्रू से इलेक्ट्रोलाइट में एंटर करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्ट होने के बाद एनोड के थ्रू से फिर से बैटरी में वापस आते हैं. जब इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्ट होते हैं तब इलेक्ट्रोलाइट में एक केमिकल रिएक्शन होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. दिस होल प्रोसेस ही इलेक्ट्रोलिसिस है. तो इलेक्ट्रोलिसिस होने के लिए इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना होता है. बट हाउ? लेट्स सी. वी नो दैट मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मेटल में रैंडमली मूव करते हैं. मेटल के दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होने से मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की डायरेक्शन पे फ्लो करना स्टार्ट कर देगा. Then the electric current will flow in the metal from higher to the direction of lower potential, just opposite the flow of electrons. तो मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. बट लिक्विड्स, डू लिक्विड्स आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? लेट्स सी. Generally liquids do not conduct electricity, such as pure water and benzene. These are all non-conducting liquids. Mostly liquids are non-conducting liquids because liquids के पास free electrons नहीं होते हैं. But if a few drops of any acid, here it is, hydrochloric acid, is mixed with water, then the fact gets changed. Few drops of acid मिलाने से pure water acidulated water बन जाता है, and acidulated water के पास ions होते हैं. Now let's see how an acidulated water generates ions. We know that water molecule polar होते हैं. Polar water molecule के hydrogen atoms slightly positive charge and oxygen atom slight negatively charged होते हैं. On the other hand, hydrochloric acid is also a polar covalent compound.
एंड HCl मॉलिक्यूल में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के लिए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाते हैं। इसीलिए क्लोरीन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस एसिडोलेटेड वाटर के सारे एलिमेंट्स स्लाइटली चार्ज्ड होते हैं। ना वाटर का एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि वाटर अपने एक्वा सॉल्यूशन में दूसरा पोलर कंपाउंड के बॉन्ड को वीक कर देते हैं और तोड़ देते हैं। एंड ऑक्सीजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द क्लोरीन एटम। तो ऑक्सीजन एटम HCl के स्लाइड पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम को अट्रैक्ट करते हैं एंड क्लोरीन के साथ उसके बॉन्ड को इलेक्ट्रोस्टैटिक पुल से तोड़ देते हैं। तो HCl मॉलिक्यूल हाइड्रोजन कैटायन एंड क्लोराइड एनायंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। हाइड्रोजन कैटायन स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम से अट्रैक्ट होते हैं और वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। दिस वे इलेक्ट्रोलाइट में हाइड्रोनियम कैटायन एंड क्लोराइड एनायन प्रोड्यूस होते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट में फ्रीली मूव कर सकते हैं। बैटरी के साथ कनेक्टेड होने से कैटायंस कैथोड में जाकर इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिड्यूस्ड होकर न्यूट्रल एटम बन जाते हैं एंड ऑन द अदर साइड एनायंस एनोड में जाकर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके ऑक्सीडाइज्ड होकर न्यूट्रल एटम बन जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट में एक रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होते हैं तब कैथोड में रिडक्शन एंड एनोड में ऑक्सीडेशन होते हैं। Now the question appears, why is electrolysis done? The answer is to conduct a non-spontaneous chemical reaction. नेचर में सोडियम एंड क्लोराइड एक दूसरे के साथ स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड फॉर्म करते हैं। बट ये केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल है। मीन्स रिवर्स केमिकल रिएक्शन करके वी कैन गेट बैक इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। बट सोडियम एंड क्लोराइड एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं जो इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो इसके रिवर्स केमिकल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। एक नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन करके NaCl को फिर से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत है। अगर NaCl को हीट किया जाए तो NaCl अपने मोल्टेन स्टेट में आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं और उसके मोल्टेन स्टेट और फ्यूज्ड NaCl इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिसमें आयंस फ्रीली मूव कर सकते हैं। But as there is electrovalent bond in between sodium and chlorine, that's why it has a high melting point. At 801 degree Celsius temperature, NaCl melts होते हैं and such a high temperature is a little hard to maintain. But in aqueous solution, NaCl water में readily dissolve हो जाते हैं and water NaCl के ions को dissociate कर देते हैं। And rest of the work is done by electricity. इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने से सोडियम कैटायंस कैथोड की तरफ एंड क्लोराइड एनायंस एनोड की तरफ माइग्रेट करते हैं। कैथोड में जाकर सोडियम कैटायंस इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस्ड होकर न्यूट्रल सोडियम एटम बन जाते हैं एंड कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होते रहते हैं।
On the other hand, at एनोड द क्लोराइड आयन्स इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके ऑक्सीडाइज होकर न्यूट्रल क्लोरीन एटम बन जाते हैं। एंड क्लोरीन एटम एक दूसरे के साथ मिलके क्लोरीन मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। एंड क्लोरीन गैस होकर इलेक्ट्रोलाइट को लीव करते रहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये दो वाटर फील्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल वाटर फील्ड पाइप से कनेक्टेड है। वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस में जनरली प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स यूज किया जाता है, क्योंकि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स आर वेरी लेस reactive, almost inert to the electrolyte and the electrolysis products. अगर few drops of sulfuric acid और any acid वाटर में मिलाया जाए तो वाटर एसिडिफाइड वाटर बन जाते हैं। एसिडिफाइड वाटर को इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। वाटर में एसिड मिलाने से वाटर एंड एसिड्स के मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट्स होकर आयन जनरेट करते हैं। तो इस इलेक्ट्रोलाइट में हाइड्रोजन कैटायंस एंड सल्फेट एंड हाइड्रोक्साइड आयंस जनरेट हो जाते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट में फ्रीली मूव कर सकते हैं। आयंस का एक टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन करके रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड होकर न्यूट्रल एटम बन जाए। इसीलिए जब इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तब आयंस अपने रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोड में जाकर इधर इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस्ड और इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऑक्सीडाइज्ड होना चाहते हैं। हाइड्रोजन कैटायंस कैथोड में जाकर इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस्ड होकर न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम बन जाएगी। बट एट एनोड्स टू anions, one is sulfate, another one is hydroxide. Both will want to get oxidized. But in electrochemical series, sulfate has higher electronegativity and hydroxide has lower electronegativity. तो जो एनायन जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है और लोअर है, उसको प्रायोरिटी मिलेगा एनोड में जाकर ऑक्सीडाइज्ड होने का। तो हाइड्रोक्साइड एनायन will be oxidized at anode fast and the sulfate anions will remain in the electrolyte. At cathode, the hydrogen cation will gain electron and reduce to neutral hydrogen atom. Hydrogen atoms will combine with one another to form hydrogen molecule. At anode, the sulfate anion is higher in electronegativity, but the hydroxide anion being lower in electronegativity, it will readily discard its electron and convert into neutral oxygen and hydrogen atoms. The hydrogen atom will combine with another hydroxide atom to form water molecule. Oxygen atoms will combine with one another to form oxygen molecule. And the sulfate will remain in the electrolyte. It will combine with another hydrogen cation to form the molecule of sulfuric acid near the anode. So in the process of electrolysis of water, the hydrogen and oxygen gas is produced. The hydrogen and oxygen gas being lighter than water, it will displace the water of the tube to the downward direction and will get collected at the upper part of the tube. This way, the process of electrolysis इलेक्ट्रोलाइट के आयंस को डिकम्पोज करके न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ गुड पोलर कंपाउंड्स जो इलेक्ट्रोलाइट में मोस्टली आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। Acids, sulfuric and the nitric acids, mostly dissociates into ions in their aqueous solution. The sodium hydroxide and calcium hydroxides are good electrolyte, same as sodium chloride and magnesium chloride. These salts mostly dissociates in ions in their aqueous solution. Now some important points in electrolyte. The total positive charge means the charge of cations
always equals the total negative charge, means the total charge of anions in an electrolyte. The electropositive elements and hydrogen are liberated at cathode, means after being reduced, these elements, electropositive elements, get deposited on the cathode and the electronegative elements oxidize at anode. Number of electrons gained at cathode always equal to the number of electrons lost at anode. Amount of electricity passed through an electrode is proportional to the amount of substance that deposited at that electrode.